कहीं ना कहीं से अंतर यात्रा की शुरुआत होती है और यह अंतर यात्रा की शुरुआत मेरे देखे तब तक संभव नहीं जब तक जीवन में कोई विषाद हमने महसूस न किया हो। गौतम बुद्ध जो 4 आर्य सत्य कहते हैं, जो 2500 साल पहले उन्होंने कहा, वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं पहला आर्य सत्य दुख है। Recognize that there is misery. विषाद है और जब तक हमें उस विषाद का भी बोध नहीं है तब तक हम अमृत को खोजने नहीं निकलते। जब तक हमें यह ना पता चले कि कहीं ना कहीं जीवन में जहर सा घुल रहा है, तब तक अमृत की तलाश शुरू नहीं होती। आपको आश्चर्य होगा कि 2500 साल पहले बुद्ध जो भूमिका देते हैं जहां से अंतर यात्रा की शुरुआत होनी है, दुख, विषाद, 5000 साल पहले कृष्ण की जो गीता है वह भी वहीं से शुरू होती है। जिन्होंने गीता पढ़ी हो, कभी कथा सुनी हो, कभी सरसरी रूप से बस ऐसे ही पन्ने पलटे हों, उन्हें भी यह बात ख्याल में होगी कि पहला अध्याय जो है गीता का, उसका जो टाइटल है वह है विषाद योग। कहां से शुरुआत होती है गीता की? जब अर्जुन विषाद महसूस करता है, when he is aware of the misery that surrounds him. Till that time we are not aware of the misery. Till the time we are not aware of dukkha, there is no opening, there is no beginning of any journey towards the truth, towards amrit, towards bliss, towards peace. जब तक अशांति का बोध नहीं है तब तक शांति की खोज शुरू नहीं होती, हो नहीं सकती। तो सबसे पहला जो चरण है, सबसे पहला जो सोपान है अंतर यात्रा का, वो मैं आपसे कहूं वह है विषाद, दुख। और यह जो विषाद बोध है, यह 3 चरण में 3 अलग अलग ढंग से आप इसे महसूस कर सकते हो। या ऐसा कह सकते हो कि 3 आयाम है विषाद के। थोड़ा उथला उथला सुपरफिशियल आयाम, फिर थोड़ी और गहराई, और फिर उसमें भी और अधिक गहराई। मैं आपसे जब शेयर करूंगा धीरे धीरे आपको बात ख्याल में आएगी। आज जितने सोपान हैं उन सब के आगे 3-3 हिस्से मैंने किए हैं, 3-3 टुकड़े मैंने किए हैं। तो यह सिर्फ एक बार सुन लिया और बात समाप्त हो गई, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब भी मौका मिले इसे फिर सुनना, समझने की कोशिश करना अंतर यात्रा में सहयोगी होगा। ऐसा समझ लो कि अंतर यात्रा की यह भूमिका है जो आज हम सब शेयर कर रहे हैं। तो पहला सोपान उसे हम कहेंगे विषाद, to become aware of all the misery that surrounds us. Now there are different dimensions to realizing misery. कैसा कैसा दुख है जीवन में, क्योंकि बहुत तरह के दुख बहुत लोगों को कभी होते ही नहीं, उन्हें महसूस भी नहीं होगा कि ऐसा दुख भी कोई है। तो आओ समझते हैं पहला आयाम विषाद का, कह सकते हो फ्रस्ट्रेशन। जब हम फ्रस्ट्रेटेड
फील करते हैं। हम ऐसा कह सकते हो कि जब हम चिंता में या फिक्र में जीते हैं, ऐसा कह सकते हो जब जीवन के जो छोटे छोटे फेल्योर्स हैं, छोटे छोटे फेल्योर्स यानी छोटे छोटे दुख, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, तब पहला विषाद का अनुभव हमें होता है। कुछ चाह रहे थे, वह नहीं मिला। अब भीतर एक फ्रस्ट्रेशन, एक दुख का एहसास। अब ये इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ विषाद। लेकिन यहां से अंतर यात्रा की शुरुआत नहीं हो जाती है। हर कोई महसूस करता है ये तो। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। सुना है ना हम सब ने, सबको मालूम है। तो विषाद तो महसूस होता है, लेकिन उससे अंतर यात्रा की शुरुआत नहीं होती। लगता है कि हाँ ऐसा ही है, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। और असली बात क्या है कि जब मिलेगा तब सुख होगा। तो ये जो पहला आयाम है विषाद का, इस आयाम में फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, चिंता है, फिक्र है, एंजाइटी है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सार्थकता का बोध है। सार्थकता यानी कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम खोज रहे हैं, जिसके पीछे हम निरंतर दौड़ रहे हैं, उसमें सार्थकता दिखाई देती है कि जब वह मिलेगा तब सुख होगा, तब सुख देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब एवरीथिंग विल बी फाइन एंड हंकी डोरी, बस फिर मौजा ही मौजा। लेकिन कब? जब यह मिलेगा, वह मिलेगा। मेरी जो विश लिस्ट है, मेरी जो बकेट लिस्ट है, जब वह पूरी होगी तब। लेकिन एक इससे भी गहरा आयाम है विषाद का, दूसरा आयाम जिसको हम सच में कह सकते हैं दुख। छोटे मोटे दुख नहीं, थोड़ा बड़ा झटका, थोड़ी बड़ी चोट, थोड़ा बड़ा संताप, पीड़ा जिसे कह सके, रियल में मिजरी। जैसे कभी अपने ही किसी नजदीक वाले का हमसे बिछुड़ जाना, कारण मृत्यु हो, कारण धोखा हो, कारण किसी का छल या कपट हो। जब भी दिल टूटता है, तब पहली बार जो मिजरी है वह ख्याल में आनी शुरू होती, थोड़ा बड़ा दुख। और अगर वह मृत्यु के कारण है तो कह सकते हो कि थोड़ा और बड़ा झटका, थोड़ा और बड़ा दुख। और जब भी इस तरह का दुख आता है, जब कुछ बहुत बड़ा कुछ टूट जाता है, कि बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया और सब गवा दिया, सब बह गया, किसी कारण से सब छूट गया, अब एक निरर्थकता का एहसास होना शुरू होता है, एक व्यर्थता का बोध होना शुरू होता है। लगता है कि जो भी किया वह व्यर्थ गया। पहले आयाम में लगता था सार्थकता, कि जब मिलेगा तब शुभ होगा। और दूसरे आयाम में हमें जो महसूस होता है वह व्यर्थता, कि जो भी किया, सारा प्रयास, सारी एफर्ट, सारी मेहनत, सारी इन्वेस्टमेंट, यह व्यर्थ चली गई। मृत्यु पर भी व्यर्थता का बोध होता है, भले थोड़े समय के लिए सही। सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। देखो ना, जब लोग शमशान से लौट कर आते हैं, जब नई नई किसी के मरने की खबर सुनते हैं, अभी पीछे सुशांत के जाने की खबर सुनी, थोड़े समय के लिए एक शमशान का जो वैराग्य है वो आकर हमें जकड़ लेता है।
शमशान का वैराग्य इसलिए क्योंकि जैसे जैसे उस मृत्यु की याद थोड़ी फीकी पड़ती है, वैसे वैसे ये वैराग्य फिर से समाप्त हो जाता है। फिर हम उन्हीं उलझावों में वापस उलझने लगते हैं। कुछ समय के लिए व्यर्थता जीवन में दिखाई देने लगी। जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वापस कुछ और सार्थक ढूंढने में हम लग जाते हैं कि चलो यहां वेस्ट हुआ, यहां व्यर्थ हुआ, शायद वहां मिलेगा। यहां प्रेम नहीं मिला तो शायद वहां मिले। यहां धन नहीं मिला तो शायद वहां मिले। यहां प्रसिद्धि नहीं मिली तो वहां मिले। व्यर्थता का बोध है, लेकिन सार्थकता का ख्याल पीछे बैकग्राउंड में अभी भी मौजूद है। हाँ, थोड़ा बड़ा झटका है। अब यहां से द्वार खुल सकता है, यहां से दरवाजा खुल सकता है कि या तो हम सदमार्ग पे चले या हम गर्त में, अंधकार में खो जाएं। This is the biggest knocking on our door. Wake up. जो आज है वो सदा नहीं रहेगा। जो भी मिला है वह सदा के लिए नहीं है। काश यह व्यर्थता का बोध और गहरा सके, लेकिन हम सदमार्ग नहीं अवसाद चुन लेते हैं, डिप्रेशन चुन लेते हैं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, या एक दूसरी दिशा चल पड़ती है, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। और दुनिया को नहीं बदल सकते तो हम दुनिया छोड़ दें, रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। और हम विथड्रॉ कर जाएं एक डिप्रेशन में, हम विथड्रॉ कर जाएं अपने आप में, अपने ही ख्यालों में, अपने ही टूटे हुए सपनों के जो दुख हैं उसमें, और संसार के प्रति एक बेरुखी, एक नीरसता। लेकिन अपने दुख में तब भी रस है। यह व्यर्थता अभी पूरी नहीं हुई। फिर तीसरा आयाम है जहां सच में अध्यात्म की बात बननी शुरू होती है। उसके पहले बात नहीं बनती। जब यह व्यर्थता का बोध होता है तब दरवाजा खुलता है, खिड़की खुलती है, एक खोज शुरू तो हो जाती है। हम खोजने तो लगते हैं, विचार तो करने लगते हैं कि जब कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी टिकने वाला नहीं, तो शायद कहीं कुछ तो होगा जो सदा सदा के लिए हो। लेकिन जरूरी नहीं कि हमने उस मार्ग पे चलना शुरू किया। जब जब यह बोध लौट के आएगा, थोड़ा 2 दिन 3 दिन ध्यान कर लेंगे, थोड़ा फू फू सुबह सुबह से उठ के कुछ प्राणायाम, कुछ और कसरत। लेकिन जरूरी नहीं कि ध्यान में गहराई मिले, जरूरी नहीं कि ध्यान में गति हो, जरूरी नहीं कि हम सच में एक सिंसेरिटी लिए अंतर यात्रा पर निकले। उसके लिए तीसरा आयाम महत्वपूर्ण है। तीसरे को मैंने जो नाम दिया है, पहला फ्रस्ट्रेशन, दूसरा मिजरी, तीसरा होपलेसनेस, एक निराशा। निराशा का अर्थ अब यह उम्मीद भी न रही। पहले आयाम में सिर्फ इतना ही हुआ कि कुछ है जो पूरा नहीं हुआ, कुछ है जो पूरा हो रहा है, और आज नहीं कल पूरा होगा। पूरी आशा है कि आज नहीं कल जीवन बेहतर हो जाएगा। एक सपनों का जगत है। दूसरे आयाम में सपना टूटा, थोड़ी सी खिड़की खुली और यह ख्याल में आया कि जरूरी नहीं कि सपने पूरे हों, और सपने पूरे होने पर भी जरूरी नहीं
कि वह ज्यादा दिन तक टिक सके। लेकिन तीसरे में बिल्कुल ये जो आशा है, ये जो उम्मीद है, वो समाप्त हो जाती। क्लियर जब दिखाई देने लगे कि ये सब मिल भी जाए तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? देयर इज नथिंग। आई मे बिकम रिच, आई मे बिकम पावरफुल। दूसरे आयाम में, मिजरी में, दुख के आयाम में कम से कम एक संभावना तो है कि यहां दुख मिला, यहां बहुत बड़ा झटका मिला, शायद वहां सुख होगा, शायद कहीं और खोदने पर कुएं में पानी मिलेगा। लेकिन यह जो तीसरा आयाम है, जिसे मैं होपलेसनेस कह रहा हूं, जहां आशा समाप्त हो चुकी, कोई आशा नहीं, तब एक क्लैरिटी फील होती है कि सब मिल जाने पर भी जो भीतर का खालीपन है वह भरता नहीं। सब हो जाए, सब मिल जाए तो भी, पावर हो, पैसा हो, प्रसिद्धि हो, प्रेम संबंध भी है, समाज में नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन भीतर का खालीपन निरंतर कचोटता है। अब जब यह होने लगे, एक ऐसी निराशा, जब कहीं कोई उम्मीद दिखाई न दे, तब जो बोध है वह निरर्थकता। पहले में सार्थकता, दूसरे में व्यर्थता, और तीसरे में निरर्थकता, कि सब है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। इट डजंट मीन एनीथिंग एनी मोर। नाउ आई सीक ओनली फुलफिलमेंट, एवरलास्टिंग फुलफिलमेंट। उसके बिना अब गुजारा नहीं, उसके बिना अब चलता नहीं। जो भी है इसके कोई मायने नहीं रहे, इसकी कोई कीमत नहीं रही। है तो भी चल रहा है जीवन, नहीं है तो भी चल रहा है। यह विषाद का शिखर है, विषाद का तीसरा आयाम है। अब यहां से अध्यात्म में गति मिलती है। दूसरे चरण में अध्यात्म की शुरुआत संभव है, लेकिन यह जो तीसरा आयाम है, यहां फिर गति मिलती है, क्योंकि अब ये ख्याल ही नहीं रहा कि बिना अंतर यात्रा के कहीं और से कोई सुख उपलब्धि का उपाय भी है, कि उसके बिना भी कोई जीवन है। ये पहला सोपान मैंने आपसे कहा, विषाद। दूसरा मैं आपसे कहता हूं प्यास। बिना प्यास के यह अंतर यात्रा नहीं। और यह प्यास के भी मैंने 3 आयाम नोट किए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला जो प्यास का आयाम है, हम सब लोग महसूस करते हैं, बच्चे भी महसूस करते हैं, उसे हम कह सकते हैं उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। एक उत्सुकता है जानने की, और जानने की, और पूछने की, देखने की, सीखने की, समझने की। कि कुछ समझ में आए, कुछ सीखने मिले, प्रश्न उठेंगे, अध्यात्म यानी क्या, ये गुरु लोग क्या, ये क्या सिखा रहे हैं, सच में ऐसा है भी कि नहीं, अच्छा स्वर्ग होता है कि नहीं होता, नर्क होता है कि नहीं होता, पास्ट लाइव्स होती हैं या नहीं होती, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, आत्मा परमात्मा है या नहीं है। लेकिन बस एक खुजली है, खोज नहीं है। सच में उत्सुकता जो है वह खुजली ज्यादा है, खोज कम है। प्रश्न ज्यादा है लेकिन उत्तर का कोई उपाय बन सके, उत्तर मुझे मिले, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर इसी प्यास का दूसरा आयाम है जो अब इससे गहरा है, वह है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है अब मैं जानकर रहूंगा। नाउ आई एम रेडी
फॉर इट। अब सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, एक चलते चलते, क्योंकि यात्रा कर रहे थे, बाजू में डॉक्टर मिल गए बैठे हुए, तो चलो कुछ बीमारी की चर्चा कर लें, कुछ पूछ लें। बीमारी है नहीं, लेकिन जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। तो डॉक्टर साहब बताइए फिर आजकल ये क्या, कब तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन? बस, आप बीमार नहीं हो अभी, आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई, अच्छा तो फिर क्या उपाय है, कैसा उपाय है? अच्छा, ब्लड प्रेशर होने लगे तो क्या करना चाहिए? अपनी नहीं, पड़ोसी की बीमारी, उसके लिए भी क्वेश्चन पूछ लो, है ना? तो ये जो सारे उपाय, ये उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। अभी खुद को कष्ट नहीं है, लेकिन दूसरा है जिज्ञासा। अब अपने भीतर से एक तैयारी है, आई एम रेडी फॉर ट्रीटमेंट। मुझे रोग है, यह मुझे ख्याल में आने लगा। अब मैं इस रोग से छुटकारा पाना चाहता हूं। इसलिए जब योग सूत्र की शुरुआत होती है तो पतंजलि कहते हैं अथ योगा अनुशासनम। अब योग का अनुशासन। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। तो अब योग का अनुशासन, इस वक्तव्य का क्या अर्थ है? तो ओशो खूब समझाते हैं। अथ यानी अब, नाउ दैट आई एम रेडी। जब सच में तैयारी हो, तब ही योग के अनुशासन की चर्चा, वह ज्ञान, वह मार्ग पतंजलि देने को तैयार होते हैं। तभी वह द्वार हमारे लिए खुलता है। क्यूरियोसिटी से नहीं, ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा करने के लिए नहीं, सच में जब तैयारी हो उस मार्ग पर चलने की, तब अथ का यह अर्थ। और ठीक उसी तरह जब भक्ति सूत्र पर बोल रहे हैं ओशो, तो पहला वाक्य जो है, अथातो भक्ति जिज्ञासा। नाउ द इंक्वायरी इनटू डिवोशन। जिज्ञासा यानी इंक्वायरी, इट इज नॉट क्यूरियोसिटी। इंक्वायरी, रियली, अब मैं सच में उसमें गहरे उतरना चाहता हूं, अब मैं तैयार हूं। तो प्यास का दूसरा आयाम जिज्ञासा। तो बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा जब इन आयामों पर हम अपने आप को तोल कर देखेंगे कि हम कहां खड़े हैं। दैट इज द होल पर्पज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद ऑल ऑफ यू, कि मैं कहां खड़ा हूं, मुझे कितनी गहरी प्यास जगी है, यह मुझे क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि जितना गहरा विषाद, उतनी गहरी प्यास, और उतनी ही आगे गहराई साधना में संभव है। जैसे 3 आयाम मैंने विषाद के कहे, अब आप इनको कोरिलेट करके देखना। जितनी गहराई विषाद की है, उतनी ही गहराई प्यास में होगी, और आगे जो मैं सोपान कहूंगा, उतनी ही गहराई अंतर यात्रा में मिलेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना इतना कम ना इतना ज्यादा, सब इंटरकनेक्टेड है मामला। और तीसरा आयाम है प्यास का, जिसे हम कह सकते हैं मुमुक्षा, मुक्ति की प्यास, मुक्ति की आकांक्षा, मुक्ति की चाह। अब सिर्फ मेरी तैयारी है, इतना काफी नहीं है। तैयारी हो चुकी, उपाय भी कर रहा हूं, लेकिन अब बस कब मुक्ति हो, इनफ इज इनफ। अब एक इंटेंसिटी है, अब पूरे प्राण अंतर यात्रा पर लगा देने की तैयारी है। प्यास का शिखर है, प्यास की पीड़ा, ऐसा कह सकते हो, एक लॉन्गिंग, अब उसकी शुरुआत हुई।
तेरे बिना जिया जाए ना। अब परमात्मा के बिना, अब सत्य के बिना, अब जिया जाए ना। या सूफी गीत याद दिलाऊंगा, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। अब ऐसी लगन लगी है, ऐसी प्यास जगी है कि अब जब तक वह मिल ही न जाए तब तक सुकून नहीं है। तीसरा सोपान है साधना। मैंने कहा पहला विषाद, दूसरा प्यास और तीसरा है साधना। और साधना के भी 3 आयाम हैं। जब इंक्वायरी ही क्यूरियोसिटी की हो, जब जिज्ञासा नहीं जगी अभी, सिर्फ उत्सुकता है, तब साधना का रूप कैसा होता है, तब साधना की जो शुरुआत है वो किस ढंग की होती है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। साधना का पहला आयाम है सेल्फ हेल्प बुक्स। हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कोई मैगजीन उठाएंगे कि जहां कुछ मेरा विकास कैसे हो सके, मैं और बेहतर कैसे हो सकूं, अब उसकी शुरुआत होगी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन बुक कर लोगे जाके कि चलो कोई, जैसे एकदम जो संसारी व्यक्ति है वो ज्योतिषी के पास जाता है हाथ दिखाने के लिए, ऐसे जो अपने आप को साधक कहने लगता है, जो कहने लगता है कि नाउ आई एम ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जाना शुरू कर देता है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक हाथ देख रहा है, जन्म पत्री देख रहा है, दूसरा आपके लिए कार्ड निकाल रहा है। लेकिन ये सेल्फ हेल्प बुक्स, ये टैरो रीडिंग, ये एंजल रीडिंग, ये ऑरा रीडिंग, ये वाला पत्थर पहन लूं कि ये क्रिस्टल घर में सजा लूं कि क्या करूं, ये कौन सी किताब, नाउ व्हाट विल हेल्प माय पर्सनैलिटी टू बी बेटर, टू ग्रो बेटर। और फिर वो थोड़ा फैशनेबल भी होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी भी होना चाहिए, जो आसपास लोग कर रहे हैं। तो उसमें फिर पास्ट लाइफ आ जाता है, एनएलपी आ जाता है किसी तरीके, चलो मैं भी तो बता सकूं कि पास्ट लाइफ में मैं कौन सा सिकंदर था। तो इस तरह से अंतर यात्रा में साधना के नाम पर कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाती है। चलो रेकी सीख लेते हैं, प्राणा हीलिंग सीख लेते हैं, लेकिन मकसद अभी साधना नहीं है, मकसद अभी अमृत नहीं है, मकसद स्वयं को संवारना है। मकसद परमात्मा की चाह नहीं है, सत्य की चाह नहीं है, मैं और बेहतर कैसे हो सकूं, अभी इतना ही है। लेकिन जैसा भी हो, साधना की कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई। ये पहला आयाम साधना का। दूसरा आयाम साधना का है टीचिंग्स फ्रॉम डिफरेंट मास्टर्स। अब आप सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ते हो, अब आप जो है और जो संत हुए, सदगुरु हुए, अब ये हिप्नोसिस, ये फलाना, ये ढिमकना, उन उसमें उतनी रुचि नहीं है। अब रुचि है संत क्या कहते हैं, सदगुरु क्या मार्गदर्शन देते हैं, सूफी क्या सिखाते हैं, उपनिषद क्या सिखा रहे हैं, ऋषि क्या कहते हैं, कुरान क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है। अब संत वाणी में हमारी रुचि होती है, और केवल उनकी वाणी में नहीं, वे उपाय क्या बता रहे हैं, मेथड्स फॉर इनर जर्नी। ऐसा कह सकते हैं कि सुन लिया बहुत, पढ़ लिया बहुत, लेकिन अब केवल पढ़ने से, सुनने से बात नहीं बनेगी, अब मुझे प्रैक्टिकल कुछ करना। व्हाट इज एक्चुअली टू बी डन। तो फिर हम चाहे ओशो की किताब पढ़ें, चाहे हम
एक हार्ट टॉल की कोई किताब पढ़ी, कि हमने यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखे। अब हम सिर्फ प्रवचन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम मार्ग भी चाहते हैं। यह दूसरा आयाम है साधना का। पहले आयाम में प्रवचन से पेट भर जाता है और इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि किसका प्रवचन है। बस कुछ तो धर्म कर्म, एक चैनल बदल लिया, देख लिया, कुछ भी आ रहा है, हाँ अच्छा है, लगता है कि हाँ हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरे चरण में गहराई चाहिए, गहराई की खोज शुरू होती है, मार्ग चाहिए, उपाय चाहिए। तो चलो, ओशो ने कहा डायनामिक मेडिटेशन, आई विल ट्राई डायनामिक मेडिटेशन। गौतम बुद्ध ने दिया विपश्यना ध्यान, अब मैं विपश्यना ध्यान पद्धति करूंगा। Now the real journey starts, the real sadhana starts from the second dimension. संतों, सदगुरुओं, ऋषियों द्वारा दिए गए उपाय जब हम शुरू करते हैं, कर्म कांड नहीं, मुक्ति के उपाय, मोक्ष की तलाश में जब हम निकलते हैं, तब यह दूसरा आयाम साधना का, उसकी शुरुआत होती। ध्यान करना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया, सिर्फ बैठ के सुना नहीं, साथ में ताली बजाई, साथ में झूमे, साथ में नाचे, साथ में गाए, और फिर मौन, शांत, अपने भीतर उतरने की तैयारी। या अनेक विधियां हैं, कोई भी विधि से ध्यान करना हमने शुरू किया, फिर वो कोई भी सदगुरु ने सिखाया हो, फिर वो कोई भी क्रिया हो, डजंट मैटर, लेकिन हमने करना शुरू किया। सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं है। तीसरा आयाम है साधना का, वह है जब सिर्फ किताब पढ़ के यहां वहां देखकर बात नहीं बनती, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब ध्यान में उतरना शुरू किया, जब साधना में थोड़ी गहराई मिलने लगी, अब यह ख्याल में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट क्या, और मेरे भीतर जो हो रहा है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं या नहीं, एम आई ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। किसी ध्यान शिविर में जाओगे, किसी दूसरे के साधक के साथ ध्यान आप करते हो, वो भी करते हैं, आप शेयर करोगे, उनसे पूछोगे, कहोगे कि मुझे ऐसा ऐसा होने लगा ध्यान में, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मन होता है ना शेयर करने का, कुछ हुआ तो जानना चाहते हैं हम कि क्या सही है या गलत है। तो जब शेयर करोगे तो दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो कहेंगे ये फालतू के अनुभवों में मत पड़ो, साक्षी भाव, जो भी है फॉरगेट इट, बस साक्षी भाव रखो। तो कुछ महत्वपूर्ण भी हो रहा है, वहां से कोई सूत्र नहीं मिलेगा, बस साक्षी भाव रखो, आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, कोई द्वार नहीं खुलेंगे। और दूसरी तरह के लोग हैं जो ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे, अरे हाँ ये तो मेरे को भी हुआ था, और फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर खुद को गहराई मिली या नहीं मिली। तब इस तीसरे आयाम में जो वास्तविक खोज शुरू होती है, वह एक जीवित गुरु की, अ लिविंग मास्टर, somebody who can hold my hand, somebody who can look me in the eyes and say where I'm going right, where I'm going wrong, कहां मैं कल्पना के जगत में भटकने लगा, कहां मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूं। अब कोई हाथ पकड़े मेरा, कोई बस इतना ही कह दे कि हाँ ठीक जा रहा है, ठीक हो रहा है, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा सब्र, लेकिन सही दिशा में हो, इतना भी सहारा मिले। लेकिन किससे मिले? जो उस मार्ग पर चला है, जिसने उस मार्ग के संबंध में सुना नहीं है,
पढ़ा नहीं है, जो सच में उस मार्ग पर चला है और जिसे मंजिल भी मिली है। अब कोई ऐसा संग, अब कोई ऐसा साथ, अब कोई ऐसा सहारा हम खोजना शुरू करें। यह तीसरा आयाम है साधना का, कि मेरे किए मैं इतना ही कर सकता था, इसके आगे बात नहीं बन रही, अब कोई आगे का उपाय भी मुझे बताए। यानी एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, नॉट जेनेरिक मेडिसिन। अब मेरा अटकाव कहाँ है, मेरा उलझाव कहाँ है, और मैं कैसे अपने सपनों से मुक्त हूं, मेरे लिए निर्देश क्या है, यह प्यास भीतर जगती है। तब साधना में और गहराई मिलना शुरू होती। When the meditation is not generic but a living guide actually guides you, follow this, यह तुम्हारी मदद करेगा। ये साधना के 3 आयाम मैंने आपसे कहे। अब चौथा सोपान, चौथा जो स्टेप है अंतर यात्रा का, वह है शिष्यत्व। ख्याल रखना, जब ये तीसरा आयाम साधना का आता है ना, जब लगता है कि अब लिविंग गाइड की जरूरत है, वहां से फिर उसके बाद यह अगला चरण आता है अंतर यात्रा में, जिसे हम कह सकते हैं शिष्यत्व। शिष्यत्व के भी मैं 3 आयाम आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला जो आयाम है शिष्य का, वह है अ वॉन्डरर। वॉन्डरर अंग्रेजी में जरा मैंने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल शब्द चुना है, तो हिंदी में कहूं तो भटकती आत्मा। थोड़ा यहाँ चले जाए, थोड़ा वहां चले गए, इधर से भी सुन लिया सीख लिया, उधर से भी पूछ लिया, फिर जो सुन रहे हैं सीख रहे हैं समझ रहे हैं उसकी एक खिचड़ी पकाई और अपने लिए एक नया फॉर्मूला तैयार कर लिया। इसका ये ले लिया, इसका वो ले लिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बस अब अपना ही कुछ करने लगे। गुरु स्वीकार भी नहीं करना पड़ा, किसी को गुरु कहना भी नहीं पड़ा। सच पूछो तो ये धोखे वाला शिष्यत्व है। आप मानने तैयार नहीं होते हो कि मैं शिष्य हूं, लेकिन गुरुजनों से कुछ ना कुछ आप लेने के लिए जरूर तैयार हो। चोरी छिपे से किताब में से ले लूंगा, सामने जाके नहीं मिलूंगा। सामने मुझे किसी के झुकना करना नहीं, गुरु गुरु मेरा कोई नहीं। हाँ, इन्होंने कुछ अच्छा कहा यहां से ले लेता हूं, इन्होंने कुछ अच्छा कहा यहां से ले लेता हूं। तो सीखने का भाव तो आया, सीखने का भाव ही शिष्य भाव है। लेकिन अभी जो सिखा रहा है, जो मार्गदर्शन दे रहा है, उसके प्रति कोई भी श्रद्धा, प्रेम, ऐसा नाता नहीं जुड़ा। वॉन्डरर है, भटकती आत्मा। मैं तो वहां भी जाता हूँ, वहां भी जाता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी देखता हूँ, वो भी देखता हूँ। हमें तो जहां से जो अच्छा मिले वो ले लेते हैं। नाउ दिस इज द क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ शिष्यत्व। ये पहला आयाम शिष्यत्व का। नंदलेस इट इज शिष्यत्व। अब दूसरा आयाम शिष्यत्व का जो है, अ लिटिल हायर, या कह सकते हैं अ डीपर डायमेंशन, वह एक सिंसेरिटी, एक ऑथेंटिसिटी, और उसके साथ में एक संकल्प। पहला जो शिष्य भाव है उसमें कोई बहुत ज्यादा गुण नहीं है, बस हाँ कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ लेना है। लेकिन दूसरा आयाम जो है शिष्यत्व का, यह आयाम है जब एक सिंसेरिटी आ जाती है कि नहीं, गहराई तो चाहिए, मुझे कुछ मिला नहीं है। दंभ नहीं रह जाए, जब जब लगने लगे
कि एक संकल्प की जरूरत है। संकल्प पूर्वक जो संतों सदगुरुओं ने मार्ग दिया है उस पर चलने की जरूरत है। अब कहीं की ईंट कहीं के रोड़े से मेरा पेट नहीं भरने वाला, अब बात नहीं बनने वाली। एक डेडिकेशन इन द जर्नी कि एक राह पकड़कर अब उस सीध में मैं चलना शुरू करूं। अब यहां वहां भटकने का कोई उपाय नहीं रहा। यह दूसरा आयाम है शिष्यत्व का। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इस चरण को मैंने शिष्यत्व कहा है। यह जो स्टेप है इसे मैंने गुरु नहीं कहा। मेरा जोर बिल्कुल भी इस पर नहीं है कि गुरु मिले, क्योंकि गुरु मिला नहीं मिला, सामने है या नहीं है, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि अपने भीतर शिष्यत्व का भाव जगा या नहीं जगा। क्योंकि गुरु सामने मौजूद हो और भीतर शिष्यत्व नहीं है तो गुरु का होना ना होना हमारे लिए एक जैसा हो गया। चांद खिला हो, पूर्णता में खिला हो, पूर्णिमा के रूप में मौजूद हो, लेकिन हमारी आंखें बंद हो, हम आंखें खोलकर देखना ना चाहें, हम आंखें उठाकर उस तरफ उन्मुख होने की कोई तैयारी न रखें, तो चांद का होना या ना होना दोनों हमारे लिए एक जैसे है। तो चांद का होना, उसको मैं टॉप पे नहीं रख रहा हूं। आंख खोलने की तैयारी, गर्दन उठाने की तैयारी, चांद को देखने की तैयारी, यह महत्वपूर्ण है। और अगर हम गुरु की बात कहें तो गर्दन उठाने की नहीं, गर्दन झुकाने की तैयारी, कुछ ग्रहण करने की तैयारी, कुछ ले पाने की तैयारी, इसे मैं कह रहा हूं शिष्यत्व। तो गुरु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं जो आपको कह रहा हूं वह है हमारा शिष्य भाव। क्योंकि इतिहास गवाह है, गुरु होने के बावजूद शिष्य नहीं तर पाते। और इतिहास गवाह है कि गुरु फिजिकली मौजूद नहीं है। कहीं शिष्य ऐसे भी हुए कि गुरु का पुतला भर बनाया और साधना शुरू की और अपनी साधना में उत्तीर्ण हो गए। तो असली बात शिष्यत्व है। गुरु तत्व सदा मौजूद है। ऐसा कोई वक्त नहीं है जब गुरु पूर्णिमा नहीं है। ऐसा कोई स्थान, कोई समय नहीं है जहां गुरु तत्व मौजूद नहीं है। तो उसको मैं प्राइमरी नहीं रख रहा हूं, उसको तो मैं किनारे पर ही बात छोड़ दे रहा हूं। गुरु की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हमारे भीतर शिष्यत्व जगा कि नहीं जगा, असली बात। तो शिष्यत्व में पहला धोखे का शिष्यत्व, जो मैंने आपसे कहा, वॉन्डरर, भटकती आत्मा, यहां भी वहां भी, इधर से भी कुछ, इधर से भी कुछ। दूसरा, जब एक राह पकड़कर चलने का संकल्प और तैयारी। और तीसरा आयाम, पहले दो से भी अधिक महत्वपूर्ण, वह है not just sincerity, not just authenticity, but devotion. सिंसेरिटी का अर्थ है कि यह अंतर यात्रा जो है यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन डिवोशन का अर्थ है यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। दिस इज ऑल देयर इज। अब यही मेरा जीवन है। अब साधना जो है ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि जीवन में अनेक अनेक रस हैं, उनमें एक यह भी है। अनेक खेल हैं, उसमें एक यह खेल है। माना कि बहुत बड़ा खेल है, लेकिन और भी बहुत खेल है। शिष्यत्व की पराकाष्ठा, शिष्यत्व का शिखर कब है? जब यह एहसास होने लगे बस अब यही है मेरा जीवन। दिस इज ऑल देयर इज। एक उदाहरण देता हूं मैं, कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं देना चाहता हूं उदाहरण। ओशो के लाखों शिष्य हुए, लाखों शिष्य, लेकिन कुछ दांव पर लगाकर, कुछ छोड़कर, गाली सुनकर ओशो के पास टिकने वाले बहुत कम हुए। आज बड़े बड़े ध्यान समाधि के कार्यक्रम करवाने वाले भी तथाकथित बंधु बांधव शिष्य, जरा सा कष्ट हुआ फाइनेंशियली या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के चलते ओशो को छोड़कर गांव जाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझे, बजाय ओशो के पास होने के, बजाय साधना के। संसार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया सन्यास से, क्योंकि गुजारा कैसे होगा। और वहीं पर मैं इतने सन्यासियों को जानता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं, खाली हाथ खाली जेब, लेकिन ओशो के चरणों में टिके तो टिके रहे। वह भी जिनके पास भरपूर था, लेकिन सब किनारे पे रख के, अपना काम धंधा व्यापार सब किनारे पे रख के ओशो के चरणों में आकर बैठे और बस वहीं के हो गए। फिर कभी पीछे मुड़कर संसार को देखा नहीं। यह पराकाष्ठा शिष्यत्व की। शिष्य दोनों हैं, याद रखना। सिंसेरिटी दोनों में, सिंसेरिटी पे कोई शक नहीं, संदेह नहीं। जो अपने घरों में बैठकर अपने कंफर्ट में अपने दूसरे खेल खेलते हुए साथ साथ इस खेल में लगे रहे, लेकिन दिस कुड नेवर बिकम देयर होल लाइफ। तो हमें अपने आप को भी देखना है, थोड़ा तौलना है। कभी कभी हम दूसरे शिष्यों की तारीफ करने लगते हैं, कभी हम उनकी तारीफ नहीं करते, हम कहने लगते हैं कि आप सौभाग्यशाली हो, आप तो उनके पास रहते हो। ये सौभाग्य उन्होंने लिखा है खुद। तुम भी लिख सकते थे, तुम भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हम शिष्य हैं, सिंसेरिटी है, ऑथेंटिसिटी है, लेकिन अभी डिवोशन का जन्म नहीं हुआ। अभी बस गुरु गुरु वाहे गुरु, इस तरह से घंटी नहीं बजी। अभी यह शिष्यत्व का भाव अभी इतना नहीं गहरा है कि मैं कुछ भी करूं उसके पहले अंतर यात्रा,
सद्गुरु उनका स्मरण हो। तीसरा जो शिष्यत्व का भाव मैंने आपसे कहा, डिवोशन, और इस डिवोशन में एक गहरा स्वीकार है। जो दूसरा आयाम है शिष्यत्व का, उस आयाम में संकल्प है कि हाँ, मैं शिष्य हूं और मैं गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और आई विल गिव माई 100%। वहां प्रयास है, एफर्ट है और संकल्प है। लेकिन जो तीसरा आयाम शिष्यत्व का है, वहां पर समर्पण है, वहां पर स्वीकार है। गहराई मिल रही है ध्यान में तो ठीक, नहीं मिल रही तो ठीक, दोनों स्वीकार है। ये भेद हो जाएगा, याद रखना। जहां संकल्प है, उस जहां प्रयास है, उसके पीछे सदा ये भाव रहेगा कि करने वाला मैं हूं। गुरु मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन करने वाला, चलने वाला, प्रयास करने वाला सदा मैं हूं। डिवोशन का अर्थ है करने वाला, कराने वाला वही है। जितना हो, जैसा हो, मुझे स्वीकार है। ध्यान में गहराई मिली तो वह भी स्वीकार है, ध्यान में गहराई नहीं मिली तो भी स्वीकार। जैसा भी हो वो स्वीकार। अंतर यात्रा में बात बने न बने कोई शिकायत नहीं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है। यह स्वीकार का भाव, दिस इज डिवोशन। मैं तो अपना अनुभव कहता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं कि ओशो के पास आए तो ना मोक्ष की तलाश, ना मुक्ति की तलाश, सिर्फ गुरु चरणों की तलाश थी। बस चरणों में होना, बाकी सब तो प्रसाद अपने आप सब होता चला गया, अपने आप, अपने आप। एक बात पक्की थी कि अब ये चरण नहीं छूटे। ओशो ने कभी पूछा भी, उस समय सब लोग क्वेश्चन लिखकर भेजते थे, तो ओशो प्रश्नों का उत्तर देते थे। खासकर आश्रम में जो रह रहे लोग, वो सब भी उस समय जो भी मौजूद होते थे, दे यूज्ड टू सेंड क्वेश्चंस। तो मुझे भी मेरे आसपास वालों ने भी कहा, ओशो की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा तू भी लिख के भेज कुछ। तो मैंने जो लिख के भेजा, उसमें पहली पंक्ति तो यही लिखी थी कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, यह प्रश्न नहीं है, यह प्रार्थना है, बस। और प्रार्थना क्या? क्योंकि उस समय भरोसा नहीं था ओशो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। कहीं आइलैंड खोजा जा रहा था, कहीं वापस विदेश जाएंगे, कहीं और आश्रम बना के बस जाएंगे, कहीं और बैठ जाएंगे। और हम भारतीय लोग कहाँ से उतना पैसा लाएंगे, कहाँ से उतना वीजा का इंतजाम करेंगे, कैसे सब कुछ होगा, गॉड ओनली नोज। तो मैंने इतना ही कहा कि ओशो, यह प्रश्न नहीं है, प्रार्थना है। बस इतना ही कि सदा अपने चरणों में रखना। और साथ ही साथ यह भी लिख दिया, आई डोंट नीड एन आंसर, आई डोंट नीड अ रिप्लाई। प्रार्थना मैंने कर दी, अब आपकी सरदर्दी। बात खत्म हो गई। वो लिखा नहीं, लेकिन दिल से पूरा भाव था, आई कांट टेक नो फॉर एन आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो बेटर है आप आंसर ही मत देना, बस ये प्रार्थना है, कर दी, अब आपकी सरदर्दी। बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि सदा से हम सही मार्ग पर चले, भटकना भी हुआ, बहुत बार भटके भी, है ना। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि भीतर यह भाव था कि हाँ, मेरे गुरु ने भटकना भी अलाउ किया है।
भटकूंगा भी, बिल्कुल जानते हुए भटकूंगा, मौज से भटकूंगा, लेकिन गुरु चरणों में रह के ही भटकना है, दूर जाकर नहीं। गुरु की छत्र छाया में ही भटकना है, कहीं और नहीं। और शायद यही कारण है आज तक हम इसी पूना में, इसी कोरेगांव पार्क में, और आज भी उस आश्रम के ओशो की समाधि के, ओशो के उतने ही निकट अभी तक बने हुए, टिके हुए। कहीं और जाने का मन नहीं होता, कहीं और हिलने का मन नहीं होता। लाख जगहें बन जाए, बस वो उस स्थान का भी जैसे एक महत्व जुड़ गया। अब ओशो तो जो जहां है उनका प्यारा उनके पास है, वो जहां है वहां ओशो के चरणों में है। लेकिन फिर भी वो जो फिजिकल प्रेजेंस, वो निकटता, उनके स्थान से निकटता, याद रखना उसका भी अपना महत्व है, उसका भी बड़ा महत्व है। सो वी जस्ट डिसाइडेड टू स्टिक अराउंड, कि उनके चरणों में वहीं रह के भटकेंगे भी। जो भी किया, अच्छा कर्म के बुरा कर्म किया, ओशो के ही चरणों में बैठ के और उनके ही निकट। जो भी सीखा वही आश्रम में ही सीखा। जो भी हम हैं आज, वह ओशो का और ओशो के आश्रम का ही देन है। भले आज उस स्थान को जो चला रहे हैं उसे आश्रम नहीं कह रहे, वो उसे रिजॉर्ट का नाम दे रहे हैं, चलाने में ज्यादा सुविधा है, कई सारे उसके एस्पेक्ट्स होंगे जिसके लिए रिजॉर्ट में बी अ बेटर आइडिया। लेकिन अगर हमारे हृदय से पूछो तो हमारे लिए आज भी वो आश्रम है, और आज भी हृदय उतना ही जुड़ा है जितना कभी भी था। आज भी गुरु का स्थान है, गुरु के चरण वहां पड़े हैं। गुरु की बातों को सिर्फ वहां बैठकर हमने नहीं सुना, आसपास पेड़ पौधों ने भी सुना है, वो कंक्रीट की बिल्डिंग्स ने भी सुना है। ओशो की ऊर्जा जो है बड़े घने रूप में आज भी मौजूद है ना। तो उसका अपना एक महत्व है। और ये जो सौभाग्य है, ये शिष्य खुद लिखता है। अनेक शिष्य हैं ओशो के और दिल से जुड़े हैं, शिष्यत्व में कोई कमी नहीं है। लेकिन याद रखना, इतनी हिम्मत शायद, या ऐसा कहूं कि इतनी कृपा शायद उन पर नहीं हो पाई कि जीवन न केवल हृदय से बल्कि फिजिकली भी ओशो के, सदगुरु के चरणों में बीत सके। तो सर्वोपरि में शिष्यत्व का जो भाव है उस पर रख रहा हूं डिवोशन को, जहां स्वीकार है, जहां तू जैसा चलाए वैसा मैं चलने में राजी हूं, तू जो राह दिखाए उस राह पर चलने को राजी हूं, तू जहां बिठाए वहां बैठने को राजी हूं, तू बिठाकर कहीं व्यस्त हो जाए तो वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने को भी राजी हूं। इट्स ओके okay. तुम बिठा कर गए हो ना कि रुको मैं आता हूं, तो आई एम रेडी टू वेट फॉर इटर्निटी। तुम वादा कर रहे हो ना कि जिन खोजा तिन पाइया, तो आई एम रेडी टू सर्च फॉर इटर्निटी। पांचवा चरण अंतरयात्रा का, शिष्यत्व के बाद उसे मैं कह रहा हूं शून्यता। जब हम साधना में उतरने लगते हैं, शिष्यत्व का भाव हमारे भीतर है, अब कुछ घटता है हमारे भीतर जिसे हम कह सकते हैं शून्यता। एक शून्यता उतरना शुरू होती है, एक शून्यता से हमारा साक्षात्कार होना शुरू होता है।
और इस शून्यता को भी आज समझने के लिए यहां पर मैं 3 आयाम दे रहा हूं। पहला आयाम है शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। सबसे पहला तल, जब साधना की शुरुआत हुई, जब ध्यान में उतरने लगे, जब थोड़ी गहराई मिलना शुरू होगी, तो सबसे पहले जो शून्यता का एहसास होगा वह इनमें से ही कोई, आप ही सब लोगों में से बहुत मित्र जो शेयर करते हैं ध्यान के बाद कि ऐसा लगा जैसे ये शरीर है ही नहीं। शरीर है भी कि नहीं ये पता नहीं चलता। यहाँ ध्यान से लौटने के बाद कभी ऐसा लगने लगा कि शरीर बिल्कुल जड़ हो गया। या ध्यान में जब गहराई है तो एक ऐसा हल्कापन जैसे हवाओं में उड़ रहा हो ये शरीर। शरीर शून्यता के अनुभव उतरने शुरू होंगे। या आप ही जो शेयर करते हो कई बार कि समय कहां बीत गया पता भी नहीं चला, ऐसा लगा कि अभी तो आंख बंद करके बैठे थे और अभी घंटी भी बज गई, अभी आंख खोलने का समय भी हो गया। वेयर डिड द टाइम गो? ये जो समय शून्यता है, याद रखना यह विचार शून्यता है, यह मन की शून्यता है। कभी एहसास होगा जैसे शरीर नहीं, कभी गहराई मिली, एहसास होगा कोई विचार भी नहीं, सब शांत हो गया, सब शून्य हो गया। जब कोई विचार भी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इतने समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उतना समय जब कोई एनालाइज नहीं कर रहा, भीतर एनालिसिस नहीं चल रहा, इसीलिए तो समय का पता नहीं पड़ रहा ना। एनालिसिस का न चलना, विचारों का ठहर जाना ही कभी समय शून्यता जैसा लगता है। या धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि जैसे कुछ भी नहीं चाहिए, कामनाएं शून्य होने लगी, डिजायरलेसनेस, क्या करना, सब तो है, यह भी मिले वह भी मिले, यह दौड़ समाप्त होने लगी, कामना शून्यता उतरने लगेगी। ये पहला आयाम है शून्यता का। कभी यह कभी वह, कभी एक साथ ये अनुभव हो सकते हैं। दूसरा आयाम जो शून्यता का है वह है अहंकार शून्यता। ध्यान में शरीर शून्यता हुई कि विचार शून्यता हुई कि भाव शून्यता, न राग है न द्वेष है, न किसी के प्रति कोई लगाव है, न किसी का कोई विरोध है, ठीक है, लेकिन मैं हूं यह बना रहता है। I experienced thoughtlessness. I experienced depth in meditation. I experienced this or that when I closed my eyes, when I went into meditation. ये जो experiencer है, ये जो मैं है, ये मैं तब भी मौजूद है। ये मैं का लगातार मौजूद रहना, ध्यान में जब गहराई मिले तो दूसरा आयाम शून्यता का ऐसा होगा जब मैं शून्यता घटने लगेगी। ध्यान से लौटे, अरे मैं था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, सब शून्य। और ऐसा शून्य कि ध्यान से लौटने के बाद भी कभी लंबा समय तक चले, ऐसा लगे कि थोड़ा वक्त लगे
वापस संसार बुद्धि को लौटने में कि हु एम आई, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, थोड़ा वक्त लगे। भीतर उतरे, डुबकी लगी, पता ही नहीं। और सिर्फ भीतर उतरे, डुबकी लगी, इतनी ही बात नहीं है। कभी बैठे हो, सूर्योदय देख रहे हो कि सूर्यास्त देख रहे हो कि चंद्रोदय देख रहे हो, कि आधी रात को नींद खुली, ऐसे ही कमरे से बाहर निकल आए, आकाश की ओर निहारने लगे। थोड़ी देर के लिए तुम हो, यह एहसास ही नहीं। धीरे धीरे आई एम, दिस आई एम एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, यह खोने लगे, यह मिटने लगे, यह पिघलने लगे, भूल भूल जाने लगे। यह दूसरा आयाम है शून्यता का। ध्यान की गहराइयों में तुम दीक्षित हो, तुम्हें भीतर नाद सुनाई पड़ता है, कि नूर दिखाई देता है, कि परमात्मा का कोई और आयाम जिससे नाता जुड़ा है। तुम हो और वह है, तब तक बात नहीं बन रही। तुम हो ही नहीं, बस वही है। यह अहम शून्यता, यह दूसरा आयाम है शून्यता का। और इस आयाम को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसमें समाधि की झलक मिलना शुरू होती है। समझो कि नाद रूप में ध्यान धरते धरते धीरे धीरे भीतर उतरे, और नाद सुनने वाला ना रहे, ना कोई सुनाने वाला, ना कोई सुनने वाला, बस एक दिव्य संगीत बज रहा है। वो मेरे बगैर बज रहा है। सब खो गया, सब मिट गया। अनुभव करने वाला भी अनुभव में समाहित हो गया। यहां समाधि के द्वार खुलते हैं, यहां समाधि की झलक, उसकी शुरुआत होती है। तीसरा आयाम शून्यता का, जहां मैं तो गया ही, वह वह परम उपस्थिति, वह दिव्यता, जिसे भी मैंने कहा वह, दैट, वह भी नहीं। न मैं, न वह, न मैं, न तू। अब समाधि में प्रवेश हुआ, जहां कुछ भी नहीं, जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं नथिंगनेस, जिसे आप कह सकते हो वास्तविक शून्यता। यहां समाधि है। फिर समाधि के भी, अगर आप पतंजलि को सुनते हो तो पतंजलि कहेंगे सविकल्प समाधि है। कभी कभी लग जाएगी, कभी कभी उस अवस्था में चले जाओगे, न तू न मैं, न कुछ न कुछ, बस एक अनंत निराकार शून्य। और वो भी तब नहीं पता चलेगा जब तुम उस अवस्था में हो, जब लौटोगे उस अवस्था से, तब
ख्याल में आएगा कि ऐसा कुछ था, लेकिन वहां से बार बार लौट आओगे, लौट आओगे। कभी बंद आंख से ये घटेगा, कभी खुली आंख से ये घटेगा, लेकिन उस अवस्था में से लौट लौट आएगा अहंकार, लौट लौट आएगा मेरा होना, आई एम दिस और दैट, द वन हु एक्सपीरियंस्ड दिस। तो सविकल्प समाधि, यानी समाधि लगती है लेकिन वहां से लौट आना हो जाता है, और इसी की गहराई में और उतरते 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 फिर निर्विकल्प समाधि, जहां ये मैं और वह, मैं और तू, यह भाव कभी लौटा ही नहीं, जस्ट दैट नथिंगनेस। जिस दशा में रमण महर्षि जीते हैं, जिस अवस्था में ओशो जीते हैं, निर्विकल्प समाधि, उस समाधि से लौटना नहीं, फिर मैं आकर कभी भी पकड़ता नहीं, बात समाप्त हो गई। यह जो तीसरी अवस्था है, कईयों ने इस तीसरी शून्यता को ही कहा है एनलाइटनमेंट। ऐसा कह सकते हो, पहली शून्यता जो है वह ध्यान, ध्यान की झलकें, दूसरी शून्यता यानी समाधि की झलकें, तीसरी शून्यता संबोधि की झलक से शुरू होकर संबोधि तक, सतोरी टू एनलाइटनमेंट, वह सब तीसरी शून्यता का अंश है। और फिर इसके आगे एक और चरण मैंने आपसे शेयर करना चाहा है, वह है जब ये सब हो रहा है अंतर यात्रा में, इसके साथ साथ जो फल फूल खिल रहे हैं हमारे जीवन में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सोपान है, वह है सहजता। सिर्फ समाधि की बात नहीं है, सहजता, ऑर्डिनरीनेस, जस्ट बीइंग। तीन आयाम इस सहजता के। पहले आयाम में स्वीकार भाव उतरना शुरू हुआ, जो है शुभ है, जैसा है स्वीकार है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब ये साधक का स्वीकार भाव है। साधक क्या करता है, ना तो मैं इसके पीछे भागूंगा, ना मैं उसके पीछे भागूंगा, ना किसी से राग, न द्वेष, न दोस्ती, न बैर, जो है बस स्वीकार है। जैसे ध्यान करते समय आप बैठे, शुरू शुरू में ध्यान करने लगे तो अगर आसपास खूब शोर शराबा है तो वो स्वीकार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे शोर शराबा है, बर्तन बज रहे हैं, कहीं हॉर्न बजा, कहीं कुछ हुआ, स्वीकार है, ना दोस्ती न बैर। अब सही मायने में साक्षी होना शुरू किया हमने। यह स्वीकार भाव, यह पहली सहजता है, प्रथम सहजता, जो हमारे जीवन में उतरती चली जाएगी। और ये जो अंतर यात्रा की जो सोपान है, ये ऐसा मत समझना, सोपान स्टेप्स को आप ऐसा नहीं समझिएगा कि एक के बाद एक आ रहा है, एक साथ चल रहे हैं। ये माइलस्टोन नहीं है कि अभी 100 मील दूर, फिर 90 मील दूर, फिर 80 मील दूर, फिर 70 मील दूर, अब
10 मील दूर बचा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ये जो अलग अलग सोपान है, ये अलग अलग डायमेंशंस हमारे जीवन में उतरनी शुरू हो जाती है। इधर ध्यान करना शुरू किया और इधर यह स्वीकार भाव उतरना शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि बाद में समाधि जब हो गई उसके बाद में ये आएगा। हाँ, जब समाधि की गहराई मिलेगी, यही सहजता का तल भी उसी प्रोपोर्शन में गहराता चला जाएगा। इस भांति इसे समझना है। तो जब ध्यान करना शुरू किया तो पहला सहजता का जो रूप हमारे लिए प्रकट होगा वह है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, बस स्वीकार है। लेकिन इस स्वीकार में भी ख्याल रखना, कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूरी का भाव है। आई वुड प्रेफर कि पक्षी गीत गा रहे हो, लेकिन ट्रक निकला हॉर्न बजा करके, चलो स्वीकार है, स्वीकार तो है, लेकिन ये जो स्वीकार है वो जरूरी नहीं कि मुझे मीठा लग रहा है। दूसरी जो गहराई है सहजता की, उसमें यह जो स्वीकार है यह मीठा लगने लगता है। ये जो स्वीकार भाव है वो धीरे धीरे उत्सव भाव में बदल जाता है। तेरी रजा मेरी रजा, तेरा भाना मीठा लागे। अब ये नहीं कि बेहतर होता पक्षी गा रहे होते, चॉइस तो है ना, फिर भी स्वीकार है लेकिन फिर भी चॉइस है। अब चॉइसलेसनेस आ गई सहजता में। अब मेरी कोई चॉइस नहीं, मेरी कोई रजा नहीं, मेरा अपना कोई अलग से अर्जी नहीं कि ऐसा हो, तेरा भाना मीठा लागे, तू जैसे रखे वैसे। जो हो रहा है शुभ हो रहा है, जो हुआ शुभ हुआ, जो होगा शुभ होगा। अब हम इस भाव में जीना शुरू करते हैं। यह दूसरा तल सहजता का। मंगल जो भी हो रहा है वह मंगल के लिए, इसमें कहीं ना कहीं मंगल ही छुपा है, मेरा भी जगत का भी। उसके करने से सब हो रहा, उसकी मर्जी से सब हो रहा, और हम बस मौज से जी रहे हैं। और सहजता का और गहरा तल, जहां केवल स्वीकार भाव नहीं, जहां केवल उत्सव भाव नहीं, वहां एक विश्राम भाव है। उत्सव में भी थोड़ी बहुत उत्तेजना है, अब विश्राम भाव है। वहां इतना भी ख्याल नहीं कि ये मीठा है या नहीं है, ये शुभ है या नहीं है, ये मंगल है, इतना भी नहीं, बस ऐसा ही है। दैट इज हाउ इट इज। कह सकते हो स्वीकार भाव की पराकाष्ठा, ऑर्डिनरीनेस की पीक। ठीक, मैं पायो विश्राम। यहां तक कि अब हरि की भी याद नहीं, अब परमात्मा की भी याद नहीं, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं। उत्सव भाव में कम से कम इतना तो है, तेरा भाना मीठा लागे, तेरी रजा मेरी रजा। अब विश्राम भाव, ना कोई करने वाला है ना कोई कराने वाला है, बस जो है सो है। अब उसका कोई उत्सव भी मनाने की जरूरत नहीं, अपने आप को कुछ यह भी बताने की जरूरत नहीं कि शायद इसमें भी कुछ ना कुछ शुभ छिपा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ मंगल छिपा होगा। नन ऑफ दोज एक्सप्लेनेशंस आर नीडेड, नथिंग इज नीडेड। हुक्म हुक्म चलाए राह,
नानक बिगसै बेपरवाह। यह उस अवस्था की बात कर, याद रखना दोनों वचन नानक साहब के हैं। तेरा भाणा मीठा लागे, ये भी नानक साहब के वचन है, और जो मैंने अभी कहा वह भी नानक साहब के वचन है। हुक्म हुक्म चलाए रहा, नानक बिगसे बेपरवाह। अब जैसा शिष्य सामने होगा नानक के, उसकी पात्रता देखकर उन शब्दों में नानक साहब ने वो गीत कहा होगा, गाया होगा, जो इस भाव में, इस भाव के निकट है कि उसके किए सब हो रहा है। उसे कहना पड़ा तेरा भाणा मीठा लागे, उसकी मर्जी, लेकिन वो है। लेकिन जब दूसरी बात कह रहे हैं नानक, हुक्म हुक्म चलाए राह, अब नानक वही कह रहे हैं जो गौतम बुद्ध ने कहा 2500 साल पहले, एस धम्मो सनंतनो। कोई करने वाला नहीं है, कोई कराने वाला नहीं है, कोई वह नहीं है, लेकिन फिर भी एक नियम है, परम नियम, जिसे हम कह सकते हैं धम्म। उस नियम से सब कुछ हो रहा है। हुक्म है, उस नियम को जो नानक का नाम है वह हुक्म। हुक्म देने वाला कोई नहीं है। हुक्म का अर्थ जो बस ऐसा है और ऐसा ही होगा। हुक्म हुक्म चलाए रहा। Now everything is going as it should be. रमन महर्षि के पास कोई जाता है, पूछता है, कहता है कि भारत गुलाम है और आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सब हो रहा है, आपका क्या कहना है? और रमन महर्षि जहां जीते हैं वो थोड़ी देर निहारते हैं शून्य में, और जिसने प्रश्न पूछा है उससे देखते हैं और जानते हो क्या कहते हैं? एवरीथिंग इज द वे इट शुड बी। एग्जैक्टली द सेम थिंग। हुक्म हुक्म चलाए रहा, परम नियम है, उसमें सब हो रहा है। या कह सकते हो वही बात है ये जो कृष्ण कहते हैं कि इट इज नथिंग बट अ प्ले, लीला। यह तीसरा आयाम सहजता का, इसे चाहो तो कहो विश्राम भाव, चाहो तो कहो लीला भाव, बस एक खेल चल रहा है। और आपसे यह भी कह दूं, जो इस भाव में जीने वाला व्यक्ति है वो जरा भी अलग थलग नहीं दिखेगा। दिस इज बीइंग सो ऑर्डिनरी। पता नहीं आपने वो ज़ेन के जो 10 बुल्स हैं उनकी कथा कभी सुनी है या नहीं सुनी है? बहुत ही प्यारी कथा है, कभी मौका मिलेगा, हरी इच्छा तो वी विल टॉक अबाउट दोस 10 बुल्स ऑल्सो। लेकिन ये उस अवस्था की बात हो रही जो 10वां बुल है, द 10th बुल। फर्स्ट बुल साधक खोज में निकला है, ऐसा चलते 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 अभी यह मिला, अभी यह हुआ, अभी यह हुआ, अभी वह हुआ, उसमें सारी अंतर यात्रा के सोपान आ गए वो 10 बुल्स में। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोड मैप कि क्या क्या घटता है। जो मैं अभी अलग शब्दों में कह रहा हूं ये सब उन 10 बुल्स में अलग ढंग से कहा गया है। उसमें 10th बुल है, और 10th बुल का मैं फोटो आपको याद करवा दूं, बस सिर्फ पिक्चर। आई विल नॉट से द वर्ड्स, आई विल नॉट से द पोइट्री बिहाइंड इट, नथिंग। दैट पिक्चर इज कि वो जो साधक बुल को खोजने निकला था वो बुल के ऊपर सवार है।
न केवल सवार है, हाथ में एक बॉटल पकड़ी है और दूसरा हाथ फैलाया हुआ, गीत गाता हुआ, सेलिब्रेट करता हुआ वो वापस संसार में लौट आया है. बीइंग एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी, एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी. अब ध्यानी ज्ञानी यह भी ख्याल नहीं रहा. सिंप्लिसिटी. राबिया नाम सुना है आपने? सूफी संत हुई. क्या करती थी? छोटी सी कुटिया में रहती है, झाड़ू लगाती है, कोई आ गया मिलने तो मिल लेती है, पूछती है, थोड़ा बातचीत करती है, जिसकी जितनी समझ, जो उससे लेना है ले ले, नहीं लेना है ना ले. मेहमान भी आ जाते, भोजन भी करते चले जाते. कोई राबिया कोई सिखाने लगता, उसी को बताने लगता कि तू तो पागल है. सुनिए ना आपने कहानी. राबिया ने एक दिन बैठी है और परेशान यहां वहां ढूंढ रही है कुछ, कुटिया के बाहर सड़क पे. तो जो आसपास से जो गुजर रहा होगा उसने पूछा, क्या हुआ राबिया? बोले, कुछ नहीं, मेरी सुई खो गई, ढूंढ रही हूं. तो धीरे धीरे और भी लोग इकट्ठे हुए, सब मिलके उसकी सुई खोज रहे हैं. अंधेरा हो गया, सुई नहीं मिली. तो जो लोग थे उन्होंने बोला, राबिया सही सही बताओ, एग्जैक्टली कहाँ तुमने सुई गिराई है? बोले, वो गिराई तो मैंने झोपड़ी के अंदर थी. तो बोले, झोपड़ी के अंदर गिराई सुई? तुम पागल हो और ढूंढ रही हो बाहर यहाँ पर उस सुई को? बोले, झोपड़ी में अंधेरा है, बाहर उजाला था तो मैंने सोचा यहीं खोज लो, अंधेरे में तो दिखाई नहीं पड़ेगी. तो सभी ने कहा, पागल हो तुम, सुई तो वहीं खोजनी पड़ेगी जहां तुमने गंवाई है. चलो भीतर और खोजो उस सुई को, जलाओ कोई लालटेन. तब राबिया हंसती है और कहती है, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूं. तुम जो दिन भर यहां वहां भटकते हो, जिस सुकून की तलाश में, जिस प्रेम की तलाश में, जिस आनंद की तलाश में, जिस सत्य की तलाश में, कुछ ऐसा जो सदा के लिए हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें फुलफिल कर दे, तुम भटक रहे हो, खोज रहे हो उसे बाहर, जैसे मैं सुई बाहर खोज रही हूं. है तो वो भीतर. तुम भी जलाओ लालटेन ध्यान की और तुम भी भीतर उतरो और अपने भीतर उस सुई को खोजो. ऐसे नॉर्मली में कोई राबिया को देख लेता, सुनता, लगता पागल है, कोई बूढ़ी औरत पगला गई है. सो ऑर्डिनरी, सो सिंपल. कोई गुरु होने का दावा नहीं, कोई कहीं पहुंच गए ऐसा दावा नहीं, कुछ भी नहीं. कबीर कहें, हरि बिसरायो मैं पायो विश्राम. अब हरि को भी राम राम कह दिया. अंतिम आयाम अभी बाकी है, याद रखना, अभी खत्म नहीं हुआ किस्सा. ये 6 सोपान मैंने आपसे कहे. पहला कहा विषाद, दूसरा प्यास, तीसरा साधना, चौथा शिष्यत्व, पांचवा शून्यता, छठा सहजता, और सातवां शॉर्ट एंड स्वीट, उसे संतों ने कहा अकथ, जिसे कहा नहीं जा सकता, बियॉन्ड, जिसे समझाया नहीं जा सकता, जिसे बोला नहीं जा सकता, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता. वहां बात पूरी नहीं हो गई, इसके पार भी बहुत है. सितारों के आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं. वह जो अकथ है, चाहो तो उसे कहो परम शून्यता, चाहो तो उसे कहो परम समाधि, चाहो तो उसे कहो परम मुक्ति या परम निर्वाण.
आज के लिए इतना काफी है। तो ये सोपान है, और ऐसे ही अंतर यात्रा जहां भी हम खड़े हैं, फिक्र नहीं करना, आप सब अमिताभ बच्चन हो। जानते हो क्यों? क्योंकि लाइन हमेशा वहीं से शुरू होगी जहां आप खड़े हो। यानी अंतर यात्रा वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। तो जिस भी मुकाम पे हो, जो भी अनुभव लिए हो, जो भी अपने भीतर महसूस कर रहे हो, वहीं से यात्रा शुरू करनी है। और आप जब भी पहुंचते हो, हालांकि कहीं पहुंचने जैसा है नहीं, जब भी पहुंचते हो, आई प्रॉमिस यू आप फर्स्ट हो, क्योंकि वहां पाओगे दूसरा कोई है ही नहीं। यू आर ऑलवेज द फर्स्ट, अव्वल, एक नंबर।